दोस्त हैं, उनसे अक्सर उनकी ज़हानत और मेहनत का ज़िक्र सुनने में मिलता है। आज ये हमारे ऑफिस आई हुई थी तो काफ़ी अपसेट थी। शायद इसी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। चलें, इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात हो गई। एक्चुअली हम आप लोगों से मिलना भी चाह रहे थे ताकि उनके मसले पर कुछ बात हो सके, कोई हल निकल सके, क्योंकि ये हर घर का मसला है। समाज, औरत सिर्फ बच्चे पैदा करने और पालने के लिए नहीं होती, उसके अंदर भी एक दिमाग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मर्द के अंदर एक दिमाग होता है जो बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है, मुश्किलात फेस करता है, उसी तरह। मैं जानता हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। यही ना कि नाजिया बहुत ज़हीन लड़की है और उसे इस्तीफा नहीं देना चाहिए। आई नो ये आपका घरेलू मामला है और हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। फिर भी आप ऐसा कर रहे हैं। क्या आप तो बुरा मान गए। दरअसल हमारा काम यही है, हम लोगों को एडवाइस। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। चाय का शुक्रिया। ज़रा सुनिएगा जनाब, अगर आप बुरा ना माने तो अपना ऑटोग्राफ देते जाइए। नहीं नहीं, मैं आपका ऑटोग्राफ इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि आप कोई मशहूर आदमी हैं। मैं आपका ऑटोग्राफ इसलिए मांग रहा हूँ कि आज हमारे घर में फरिश्ता पहली बार आया है, तो कम से कम यादगार के तौर पे कुछ और नहीं तो ऑटोग्राफ देते जाइए प्लीज़। थैंक यू अंकल, अल्लाह आपको खुश रखे। ये दिन भी देखना रह गया था। और कितनी दफा तुझे कहा था मैंने, कितनी दफा कहा था कि बीवी को घर बैठाओ, इतनी आजादी देना अच्छी बात नहीं, पर मेरी सुनता कौन है। अरे गजब खुदा का देखो कि गैर मर्द उसको होता सोता बनकर घर में चला आया। अरे जरा शर्म ना आई उस बेहया को। लो लो देखो, हमसे पहले तो गैरों को खबर होगी, हमें ही ना पता चला। तौबा तौबा, कैसी बेहयाई है, अल्लाह माफ करे। इनके शौहर कहाँ हैं, उन्हें बुलाइए। मैं उसकी सास हूँ, मुझे कहिए। देखिए बीबी, तमाम बातें सासों से करने की नहीं होती, कुछ बातें शौहरों से भी करनी पड़ती हैं। उस बेचारे को क्या पता डॉक्टर साहिबा, आपने जो कुछ बताना है ना मुझे बता दीजिए। आपका बेटा बालिग है ना, शादीशुदा भी है, और जो बच्चा ज़ाया हुआ उसका बाप भी है ना। जी
जी, मैं उनसे ही बात करना चाहूँगी, उन्हें बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। आप नाजिया के शौहर हैं? जी हाँ। कमाल है, आपको अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आजकल तो लोग दीवार पर पड़ोसियों का भी ख्याल रखते हैं, और आपको अपनी बीवी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अपनी बीवी के साथ क्या किया? अभी 10 महीने नहीं हुए उसे पहला बच्चा पैदा किए हुए कि वो दूसरे बच्चे की भी माँ बन गई। मैंने आपकी वालदा से सारी हिस्ट्री मालूम कर ली है। औरत को सिसक सिसक के मारने से तो बेहतर है कि तुम चूल्हे में जला के मार दो। तुम लोग औरत को समझते क्या हो? मशीन जिसके जिस्म को न सुकून की आदत हो और न आराम की। अगर बच्चा पैदा हो भी रहा था तो उसका ख्याल रखना था ना, ताकि वो मौत के मुंह में जाने से तो बच जाता ना। मैं कुछ दवाएं और सिरप और इंजेक्शन लिख के दे रही हूँ आपको। फ़ौरन लाके मुझे दीजिए ताकि मैं पेशेंट की ट्रीटमेंट शुरू कर सकूं। अम्मा। हाँ। पैसे हैं आपके पास? मैंने तो अपने सारे पैसे गैस और बिजली के बिल में भर दिए। और लो भला, मेरे पास पैसे कहाँ होते हैं? आसिम, आसिम! क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मेरे ऑफिस फ़ोन करो, मेरे बॉस से कहो मुझे अगले महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दे। मैं ठीक होते ही ऑफिस आ जाऊंगी। जाओ, फ़ोन करो, मुझे दवा की सख्त ज़रूरत है। जाओ, जाओ। मैं आपको मुबारकबाद देने के लिए आया था, उस फैसले की जो आपने अपने पैरों पे खड़े होने के लिए किया है। एक महीने की एडवांस तनख्वाह लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपके बॉस से बात की थी। कंपनी पाबंद है आपको मेडिकल एक्सपेंसेस देने के लिए, इसलिए आप एक महीना सुकून से आराम कीजिए। आई होप यू गेट वेल सून। मैं चलता हूँ। ओके, टेक केयर। खुदा हाफिज़। ऐसी हालत में तो ऑफिस में फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत नरमी की जाती है। घर में तो इनका हक़ और भी ज़्यादा होता है। काम से छुट्टी सिर्फ ऑफिस से नहीं चाहिए होती, घर से भी चाहिए होती है। माँ बनना शायद इतना आसान नहीं होता, और शायद इसीलिए माँ के कदमों तले जन्नत होती है। अपना ख्याल रखिएगा और नाज़िया का भी। ओके, खुदा हाफिज़।